एक ऐसा कातिल जो रात के अंधेरे में औरतों का शिकार करता, उनके शरीर को बेरहमी से टुकड़ों में काट देता और फिर पुलिस को चिट्ठी लिखकर हंसता और कहता, कैच मी इफ यू कैन। ये है दुनिया के सबसे पहले सीरियल किलर जैक द रिपर की दहशत भरी कहानी। लंदन 1988। व्हाइट चैपल की गलियां धुंध और सन्नाटे से ढकी थी। लोग कहते थे रात को बाहर मत निकलना, वहाँ मौत घूम रही है। इसी साल 31 अगस्त की सुबह सड़क किनारे एक औरत की लाश मिलती है, गला चीरा हुआ और पेट फटा हुआ और पास में ही खून की लंबी लकीर। उस औरत का नाम था मैरी निकलस। कुछ ही दिनों के बाद एनी चैपमैन नाम की एक और महिला की लाश गलियों में मिलती है, ठीक उसी तरह जिस तरह मैरी निकलस की लाश मिली थी। उसका भी गला कटा हुआ था और उसके शरीर से कुछ अंग ऐसे गायब थे जैसे किसी सर्जन ने ऑपरेशन किया हो। यहाँ से अब लोगों को यकीन हो गया था कि ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। फिर आती है सितंबर की रात। दो और हत्याएं, एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडॉब्स। एक ही रात में दो लाशें। पुलिस कांप उठती है, पर कातिल हमेशा उनसे एक कदम आगे था। फिर एक दिन पुलिस को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, माय नेम इज जैक द रिपर एंड आई विल बी बैक। इस लेटर के मिलने के बाद मानो हत्याओं का सिलसिला रुक सा गया। ऐसा लगने लगा कि हत्यारे ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। वो लौटा और 9 नवंबर 1988 को मैरी जेन कैली की लाश उसके ही घर में मिली। पूरा कमरा खून से सना हुआ था, दीवारें खून से लाल थी और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा गया था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था। ये हत्याएं साधारण कतई नहीं थी, लेकिन एक बात थी जो इन सभी औरतों को आपस में जोड़ रही थी, और वो ये थी कि ये सभी औरतें वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई थी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जैक द रिपर ने केवल इन्हीं औरतों को चुना? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस था, या फिर इसके पीछे छुपा था कोई ऐसा राज जिसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया? मैरी जेन कैली आखिरी महिला थी जो जैक द रिपर का शिकार बनी। इसके बाद एक लंबा सन्नाटा। कत्ल रुक गए। जैक द रिपर ऐसे गायब हुआ जैसे अंधेरे में समा गया हो। आज 135 साल बाद भी न कातिल मिला और न ही उसके राज। कुछ कहते हैं वो डॉक्टर था, कुछ कहते हैं कसाई, और कुछ तो मानते हैं कि वो कभी इंसान था ही नहीं। पर व्हाइट चैपल की गलियों में आज भी लोग कसम खाते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी कभी किसी के भारी बूट की आवाज सुनाई देती है, मानो जैक द रिपर अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में हो।